एक घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। थोड़ी ही देर में दो बाइक सवार लोग घर के बाहर गाड़ी रोकते हैं। अब तक ये अंदाजा नहीं है कि वो किसी शख्स को उठाने या वास्तव में मारने के मकसद से आए हैं, क्योंकि उनका चेहरा ढका हुआ है। इसके बाद ये दोनों शख्स घर में बेखौफ दाखिल होते हैं और नीली शर्ट वाले आदमी से कहते हैं कि चल आगे। ये नीली शर्ट वाला आदमी अभी अभी ही जिम करके आया था। उन दोनों में से एक नीली शर्ट वाले आदमी पर बंदूक तान देता है। अब तक घर में सभी सदस्य बाहर आ चुके हैं, जिसमें महिला और एक छोटा मासूम बच्चा भी है। गुंडे सबको दूर रहने के लिए कहते हैं और इस दौरान एक बदमाश कहता है कि मेरी बात सुन। इसके बाद वो उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है, चल आगे नहीं तो गोली मार दूंगा। टशन में नीली शर्ट वाला एनआरआई सुखचैन सिंह भी कहता है कि मार के दिखा। इसके बाद बदमाश को लगा कि उसका ईगो हर्ट हो गया है और वो अपना आपा खो देता है। इसके बाद गोली चलने की एक आवाज आती है और सुखचैन सिंह वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद घर में चीख पुकार मच जाती है। घर में मौजूद महिला और उनका बच्चा गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बंदूकधारी गुंडे की गन चोक कर जाती है और फिर उसे वो कॉक करने की कोशिश करता है। बंदूक कॉक नहीं हो पाती और इस दौरान बच्चा गुंडे के हाथ जोड़कर कहता है कि अंकल उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो। इसके बाद गुंडा बाहर भागता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए वापस आता है, लेकिन फिर दोनों ही भाग जाते हैं। घर के बाहर लगे कैमरे में दोनों भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमृतसर के दबुर्जी में एक घर में सुबह सुबह ये सनसनीखेज वारदात हुई। इस घटना में घायल हुए एनआरआई को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर कृष्णन श्रीनिवास ने बताया कि जब उन्हें लाया गया तो उनके मुंह और नाक से बहुत खून बह चुका था। सुखचैन सिंह को एक गोली चेहरे पर लगी और दूसरी गोली हाथ पर। सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि उन्हें लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। पेशेंट हमारे पास सुबह आए थे विद एलिजेड हिस्ट्री ऑफ गन शॉट। हिस्ट्री ये थी कि वो घर पे थे और दो अनजान लोग आए, गोली चला के चले गए। ये हिस्ट्री मिली हमें। तो जो पेशेंट आए थे तो ब्लीडिंग काफी थी नोज से, माउथ से, तो इसलिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर कि एयरवे में डैमेज ना हो, इंट्यूबेटेड है, मतलब वेंटिलेटर पे रखा है। लेकिन ओवरऑल पेशेंट स्टेबल है, अभी वाइटल्स भी स्टेबल है। कॉन्शियस थे जब आए थे, अभी कॉन्शियस हैं। गोली एक है जो फेस पे लगी है और हाथ पे भी इंजरी है, दो जगह पे है। बट लकीली ना ब्रेन में डैमेज है ना स्पाइन में है, और कोई मेजर इंजरीज ना करते हुए वो अभी स्टेबल है। गनीमत यह है कि पीड़ित के शरीर को कोई आंतरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्हें फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सुखचैन सिंह अमेरिका में रहते हैं और लगभग 1 महीने पहले भारत आए। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह टिल्लो ने बताया कि हम मामले में जानकारी जुटा रहे हैं। हमने सीसीटीवी को फैला दिया है और घटना क्यों हुई उसके हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। इस वारदात में 3 व्यक्ति आए थे, 2 व्यक्ति अंदर एंटर कर गए थे, एक मोटरसाइकिल में, एक व्यक्ति बाहर रह गया था। और हमारी जो टीम्स है, प्रोफेशनल टीम्स है, टेक्निकल इनपुट से और सीसीटीवी कवरेज से और जो भी जानकारी है उसको हम फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एंड वी आर होपफुल वी विल ट्रेस इट। ये अमेरिका में रहते हैं। 1 महीना पहले आए थे। इसकी वाइफ की थोड़ी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, उसका हालचाल पूछने वहां ये आए हुए थे और उसी के यहाँ रहते हुए इसको कोई शक नहीं था। ये सुबह जिम लगाकर आया था, जिम से वापस आया था। इसके पेरेंट्स भी कहते हैं हमारी किसी के साथ और कभी कोई ना लड़ाई झगड़ा है ना कोई दुश्मनी है, इसी में ना कोई ऐसी बात भी नहीं है कि किसी कोई पर्टिकुलर बीइंग एनआरआई होने की वजह से टारगेट किया गया हो। और जो पहले उनके कहने से फैमिली इशू है, बट वी आर हैविंग ओपन माइंड। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सभी तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे सभी प्रोफेशनल, हमारी टीम्स हैं, दे आर ऑन द जॉब एंड वी आर होपफुल दे विल बी नेट सून। तो सीसी फुटेज जारी किया गया जो लड़कों ने गोली चलाई उसी पर? हाँ, वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने जो भी यहाँ भी जरूरत थी वो उसको भेजा गया है। हम सभी पुलिस साथ के डिस्ट्रिक्ट वालों के और सभी पुलिस कर्मचारी, सभी टीमों के साथ तालमेल करके हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
ये वीडियो जितना सनसनीखेज है उतना ही परेशान कर देने वाली है उस मासूम बच्चे की गुंडे से हाथ जोड़कर की जा रही मिन्नतें, जब वो कह रहा है कि प्लीज अंकल उन्हें छोड़ दीजिए।